नमस्कार दोस्तों, आज हम वट सावित्री पूजा के बारे में जानते हैं। इसका क्या महत्व है और यह व्रत क्यों किया जाता है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पावन व्रत है। यह पर्व माता सावित्री के अखंड पतिव्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत हमारी सनातन परंपरा, आस्था और संस्कृति की अमूल्य धरोहर। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला वट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत स्त्रियां अखंड सौभाग्य, पति के कल्याण एवं संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखती हैं। आइए दोस्तों, अब हम वट सावित्री व्रत की कथा को जानते हैं। बहुत समय पहले राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो अपने लिए स्वयंवर किया। राजकुमारों में उसने सत्यवान को वरमाला पहनाई। सत्यवान वन में रहने वाले राजा द्रुमदसेन के पुत्र थे। जब नारद ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान तो हैं, लेकिन 1 वर्ष की बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, वह अल्पायु हैं। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी और सत्यवान से विवाह कर ली। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी और सास ससुर की सेवा करने लगी। वह प्रतिदिन व्रत पूजा करती और ईश्वर से पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती। वह दिन भी आया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत रखा और प्रातः से ही मन में भगवान से प्रार्थना करती रही। दोपहर को सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए। कुछ देर बाद सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां यमराज आए और सत्यवान के प्राण हरने लगे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम लौट जाओ, यह धर्म का मार्ग नहीं है। सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक पत्नी का धर्म मेरा साथ देना है। यमराज सावित्री की बातों से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी निष्ठा और बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूँ। तुम एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने फिर तथास्तु कहा। फिर सावित्री बोली, हे प्रभु, मैं भी तो पुत्रवती होना चाहती हूँ। यमराज बोले, तथास्तु, तुम 100 पुत्रों की माता बनो। तब सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, बिना पति के संतान कैसे होगी। सावित्री की पतिव्रता, निष्ठा और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और वे दोनों सुखपूर्वक अपने राज्य लौट आए। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें।